मेरे एक फ्रेंड हुरैरा तारिक का इवेंट प्लानिंग का काम है। तो इवेंट प्लानिंग के हवाले से जो सामान होता है इनका डेकोर का, तो उसके लिए उन्होंने एक गोडाउन जो है वो रेंटल बेसिस पे लिया हुआ है। तो उसके हवाले से उसने काफ़ी मुझे किस्से बताए थे कि यहाँ पे रात के टाइम पे जो है वो डिफरेंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो इनकाउंटर होती हैं। और बेसिकली ये जो गोडाउन है ये दो तीन लोगों ने शेयरिंग पे लिया हुआ है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि ठेले वगैरह भी खड़े हुए हैं। तो जो रेडी वाले भाई हैं हमारे, वो अपनी रेडी के जो ठेले जो होते हैं वो यहाँ पे अपने रख देते हैं। दिन भर काम करने के बाद रात में यहाँ पे रख देते हैं। तो मैंने पूछा और से कि आप मुझे ये बताओ कि ये लोग यहाँ पे सोते क्यों नहीं हैं। तो उसने बताया कि अदील यहाँ पे रात में सोया नहीं जा सकता। पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि उसके बाद से जो है गोडाउन में कोई अकेले आता भी नहीं है। तो मैंने उससे बैक एंड की स्टोरीज़ पूछी। तो उसने मुझे दो तीन स्टोरीज इसकी बताई हैं। वो बताता है कि ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। इसमें कोई 30 से 35 साल पहले जो है कुछ मर्डर जो है वो हुए थे। जब एक पार्टी का जो है वो उरूज हुआ करता था। तो सीन ये होता था कि इसको जो है इन्होंने बनाया हुआ था, ये जगह खाली हुआ करती थी, प्लॉट था ये। तो जो भी मर्डर होते थे वो मर्डर करने के बाद जो है वो यहाँ पे लाके फेंक दिए जाते थे बॉडीज़ को। तो उसके बाद से जब इन्होंने ये गोडाउन परचेज़ करा अपने लिए रेंटल बेसिस पे, तो एक बार इनके साथ मामला ये हुआ कि इनकी लेबर आई और सामान यहाँ पे उतारने के बाद यहीं पे सो गए। नेक्स्ट डे इनका मॉर्निंग में ही जो है वो एक इवेंट था। तो कोई अपने घर नहीं गया, लेट नाइट जो है इन्होंने सारा अपना सामान उतारा और जो लेबर थी वहीं सो गई। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो लाइटनिंग वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऐसा इंतज़ाम है नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया इवेंट प्लानिंग का इन लोगों का काम है। तो यहाँ पे एक रूम है जिसके अंदर इन्होंने फैंस वगैरह रखे हुए थे, जो पेडिसर फैन होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे। अब लेबर ये बताती है कि वो लोग सो रहे थे, सोने के लिए लेटे हैं। तो उन्होंने फील करा कि जैसे जो है वो कमरे के अंदर कोई मूव हो रहा है। अब वो टोटल 3-4 लोगों पे कंसिस्ट लेबर थी। खैर उन्होंने देखा तो कोई भी नहीं था, अंधेरा हो रहा था। अब वो बताते हैं कि हमारी फिर आग लगी है। तो हमारी आवाज़ खुलती है तो हम देखते हैं कि सारे जितने भी पेडिसर फैंस रखे हुए थे वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सीन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स नहीं बने हुए थे यहाँ पे, उसके बावजूद भी वो फैंस जो है वो जुम जुम तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गए। तो ये सारी लेबर उठी और वहाँ से भागी। इसके अलावा भी इसके दो चार सिनेरियोज़ हैं। ये आप जैसे देख सकते हैं, मैं अभी इस वक्त छत पर हूँ, छत कवर कर रहा हूँ। ये जैसे ही हम छत पे एंटर होते हैं तो राइट साइड पे जो है ये स्पूकी सी ये जगह बनी हुई है, जिसका मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बना हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। अब ये पूरी यहाँ से बड़ी सी छत है और ये लेफ़्ट साइड्स पे जो है ये रूम्स हैं। अच्छा, ये वो रूम्स हैं जिनके अंदर ये अपना इवेंट प्लानिंग का जो भी डेकोर का जो सामान होता है वो ये यहाँ पे रखा करते हैं। अच्छा, इन जो दो रूम्स हैं इनकी भी स्टोरीज़ जो हैं वो काफ़ी स्पूकी हैं। यहाँ पे बता रहे थे कि अक्सर जो कल्ट प्रैक्टिसेस का जो सामान होता है, जो काला जादू और ये जो रिचुअल्स होते हैं, इनकी काफ़ी चीज़ें मिली हैं। हालांकि यहाँ पे इसका सेंस नहीं बनता, मछली का सर हो गया, चलो उस पे तो हम ये कह सकते हैं कि यकीनन कोई बिल्ली वगैरह होगी जो ले आई होगी। कैंडल्स वगैरह मिली हैं, बकरे का सर यहाँ पे मिला है। अच्छा, ये दो रूम्स हैं, पहले मैं इसके बारे में बताऊँ, उसके बाद जो थर्ड रूम है उसकी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या सीन है। उस रूम में तो जाना अलाउ भी नहीं था मैं। अच्छा, ये हम रूम के अंदर एंटर हुए, ये मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ और आई मेक श्योर कि मेरी जो टॉर्च है वो ख़त्म ना हो, तो खुदा न खास्ता किसी नए मसले का सामना ना हो जाए हमें। ये पूरा स्पूकी सा है, इतनी लाइट होने के बावजूद ये इतना स्पूकी लग रहा है। तो आप सोचें, जब मैं वहाँ पे फिज़िकली जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट था तो वहाँ पे क्या मामलात हो रहे होंगे। ये इस कमरे की छत है। अच्छा, ये इसके पीछे आप देखें पूरी झाड़ियाँ हैं, पूरी ये बेल वगैरह चल रही हैं और ये कल की रिकॉर्डिंग है, बारिश वगैरह भी हो रही थी। अब ये पूरा कमरा मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अच्छा, इस कमरे की स्टोरी मैंने आपको जैसे बताई कि यहाँ पे इस वाले में और दूसरे वाला जो रूम है, इसके अंदर जो है वो अक्सर जो है वो सुइयाँ, बकरे की सिरी, ये सब चीज़ें इनको मिली थी जब इन्होंने ये अपना परचेज़ किया था रेंट पे ना, उस टाइम पे। उसके बाद से तो अल्हम्दुलिल्लाह सच यहाँ पे कुछ नहीं हुआ इन रूम्स में।
ये वो 2 रूम्स हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलती थी। अच्छा, ये जो प्लॉट है, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है, ये इसकी जो बाउंड्री वॉल है, ये पहले छोटी हुआ करती थी, तो इजीली लोगों को एक्सेस था कि वो इजीली यहाँ पे कूद जाया करते थे। अब देखते जाइए, ये दूसरा रूम है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ये दूसरा रूम है, ये भी स्पूकी सा है। इसके अंदर भी इन्होंने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है। ये भी उन्हीं 2 रूम्स में शामिल है, जिसके अंदर जो है वो हमें ब्लैक मैजिक और कल्ट प्रैक्टिसेस की जो चीज़ें हमें मिली थी। अच्छा, ये 2 रूम्स जो हैं वो उन्होंने हमें कवर करने की इजाज़त दे दी। अच्छा, ये है थर्ड रूम। इसके बारे में ये लोग ये बता रहे हैं कि इसको अलाउ नहीं है खोलना, ये लॉक है और इसकी चाबी जो है वो इन्होंने अपने पास ही रखी हुई है, जिनके अंडर है ये। इसका सीन जो है वो टोटली डिफरेंट है। इसका ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो है रात में जो अक्सर आवाज़ें आती हैं। इनकी लेबर यहाँ पे एक बार जब स्टे करी हुई थी, लेबर नहीं, जो जैसे मैंने बताया कि ठेले वाले जो हजरात हैं, वो यहाँ पे स्टे करे हुए, तो बताते हैं कि बाकायदा जो है हमें ऊपर से जो है ना चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई किसी खातून की। कह रहे हमने देखना शुरू करा तो कुछ ऐसा सामने नज़र नहीं आया, फिर आवाज़ें भी रुक गई। हम समझे शायद बाहर मोहल्ले से कहीं से आ रही हैं। तो बताते हैं कि जब वो बाहर निकले, बाहर से जब जाके देखा, तो इस रूम की जो विंडो है वहाँ पे जो है कोई खातून का शेडो इनको नज़र आया। ये स्टेयर्स हैं, आप देखें कितनी स्पूकी सी हैं। यहाँ से मैं उतर रहा हूँ वापसी नीचे के लिए। यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी हुई हुई है। मेरे ख्याल से ये कोई पौधे हैं, आई एम नॉट श्योर ये कौन सी किस्म की बेल है। ये बारिश की वजह से पूरी भीगी हुई है। आप देख भी रहे हैं कि बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। अब यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये हल्के हल्के मैं ये नीचे उतर गया। ये सामने आप देखें कितना कबाड़ टाइप का है। इससे नज़र आता है कि ये जो जगह है, ये कोई भी जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करता है। ये आप यहाँ पे झाड़ियाँ देखें, काफ़ी स्पूकी इनकी वाइब्स हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अच्छा, रास्ते में मैंने स्टार्ट में एक टैंक दिखाया था। आई एम श्योर कि वो दोबारा है, तो मैं उसका भी बताता हूँ कि इस टैंक के अंदर भी जो है वो एक बच्चे की लाश मिली थी। जब एक पार्टी जो है सरगर्म हुआ करती थी कराची के अंदर, तो कोई 16-17 साल के बच्चे की लाश मिली थी इस टैंक के अंदर से। ये देखिए आप, कितना कचरा वगैरह। और हमने जैसे सुन रखा है कि अगर आप किसी जगह का ख्याल ना रखें, रोशनी वगैरह वहाँ पे ना करें या गंदा रखें, तो मखलूक़ात जो है वो अपना बसेरा बना लेती हैं वहाँ पे। ये देखें, ये सारी वो पेटियाँ हैं जो हमारे रेडी वाले भाई जो हैं वो यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको एक रेडी वाले भाई का भी किस्सा सुनाता हूँ कि उनके साथ क्या सीन हुआ था। ये उनकी रेडी है। अब हम लोग जा रहे हैं गोडाउन के नीचे की तरफ। उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे लेबर ने स्टे किया था और जहाँ पे पंखे वगैरह चलना शुरू हुए थे। ये एंटर हो रहे हैं हम। एंटर होते से ये बड़ा सा एक लाउंज है जहाँ पे इवेंट प्लानिंग का सारा सामान रखा हुआ है। देखें इसकी भी कितनी स्पूकी वाइब्स हैं। ये पूरा मैं कवर करते हुए जा रहा हूँ। मुझे अलबत्ता डर भी बहुत लग रहा था कि खुदा न खास्ता मेरे साथ ही कोई मामला ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 लोगों के साथ गया था जो इसको ओन करते हैं, वो भी मेरे साथ थे, और उसके अलावा 2 मेरे फ्रेंड्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अलबत्ता मेरी लाइट जो है वो टॉर्च की, वो 2 बार बंद हुई थी, 2-3 बार बंद हुई है। आई एम नॉट श्योर कि वो कोई टेक्निकल उसका फॉल्ट था या क्या था, लेकिन ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं उस रूम की तरफ जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था लड़कों के साथ। कि मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, इसके पीछे जो है वो रूम है।
मैं काफ़ी एहतियात से जा रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर हल्का सा भी ये वो पॉइंट था जहाँ पे मेरी लाइट बंद हुई है और ये ऑन नहीं हो रही थी, तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गई। खैर मैं यहाँ एंटर हुआ, अब वो रूम स्टार्ट होगा। ये है वो रूम, ये दोबारा से लाइट बंद हुई है, ये फिर ऑन हुई है, ये देखिए दोबारा बंद हुई। ऑल्दो शायद किसी को ये फिक्शनल लगे, लेकिन अगर जिसको फिक्शनल लग रहा है वो मेरे साथ भी चल सकता है। यहाँ पे ये लाइट हमारी बंद हो गई है। अब ये है वो रूम बेसिकली। यहाँ पे अभी तो उन्होंने अपना दूसरा सामान रख दिया, पहले यहाँ पे फैंस वगैरह हुआ करते थे और ये वो रूम था जहाँ पे लेबर ने स्टे करा था। और सोते सोते जो है यहाँ पे सारे पंखे चलना शुरू हो गए थे, पेडिस्टर फैन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं दिया हुआ था। उसके बावजूद भी क्या हुआ मामला किसी को समझ नहीं आया। लेबर बताती है कि हमने अपने सर पे जो है वो चांदनी जैसे होती है ना यहाँ पे, ये बार बार लाइट का हमारे साथ मसला हो रहा था, बार बार लाइट हमारी बंद हो रही है। हालांकि ये मोबाइल की मेरे पास नहीं थी, ये मेरे पास टॉर्च थी, उसके बावजूद भी ये मसला हो रहा था। और टॉर्च भी बिल्कुल ओके क्वालिटी की थी, न्यू मैंने परचेज़ करी हुई थी और चार्ज भी इसका पूरा था। तो बता रहे हैं जैसे ये चांदनी है ना, जो चांदनी वगैरह यूज़ की जाती है इवेंट के काम में, तो अपने सर पे वो ओढ़ के सो गए। तो बताते हैं बाकायदा हमें अब लग रहा था कोई जो है वो हमारे करीब करीब घूम रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा है कि बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, अब ऐसा लग रहा था कि कोई जो है ना हमारे रूम के अंदर ही वॉक कर रहा है। और ऐसी वाइब्स आ रही थी, ऐसा वहाँ से एनर्जी फील हो रही थी कि उसको पसंद नहीं आ रहा हमारा यहाँ पे रुकना। ये देखिए अब ये मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ। सबसे जो मुश्किल टास्क था मेरे लिए वो इस वाले रूम को और जो ऊपर एक जो रूम था उसको कवर करना था। और आप यकीन कीजिए उसमें मेरी जान निकल गई थी। मैं बस दिल ही दिल में जो आयतें कुरान की मुझे आती थी वो मैं पढ़े जा रहा था और कैमरा जो है वो कर रहा था। ये अब मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये हालत देखिए यहाँ की। इसको देखते से ही जो है इंसान के दिल में खौफ आता है। ये तो आप लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं तो आपको शायद इतना फील ना हो, लेकिन अगर आप लाइव वहाँ पे देखते हैं इसको तो यकीनन आपको बुरी वाइब्स ही आती हैं, इससे स्पूकी वाइब्स ही आती हैं। जस्ट सी दिस, ये देखिए। इनक्रेडिबल, लिटरली। और ये है, हम इस गोडाउन से बाहर आ गए जहाँ पे सामने आपको रोड नज़र आ रहा है। आइडेंटिटी उसकी लोकेशन में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, आप गैस कर सकते हैं कमेंट्स में कि ये मलीर में किस जगह है। अच्छा, वो जो मैं लेबर्स का बता रहा था ना, जो उनको ऊपर से आवाज़ें आ रही थी और उन्होंने बाहर आके देखा, ये वो रूम है जहाँ पे लेबर ने स्टे करा हुआ था। ये देखिए फिर गए। आ गए। ये वो रूम है जहाँ पे लेबर ने उसने जो कार्ट वाले हैं, रेडी वाले जो भाई हैं हमारे, वो उन्होंने यहाँ पे स्टे करा हुआ था। जब वो स्टार्ट में आए तो उनको नहीं पता थी यहाँ की बैक स्टोरी क्या है। जाहिर सी बात है, वो भी दूसरे शहर से आए हुए थे कराची के अंदर, वो यहाँ पे उन्होंने स्टे करा हुआ था। और जब उनको ख़वातीन के रोने की आवाज़ें आई हैं, चीखने की आवाज़ें आई हैं, तो इस जगह से बाहर निकले और ये जो बाहर का ये जो सहन है यहाँ पे आए। अब क्योंकि आवाज़ें ऊपर छत से आ रही थी तो उन्होंने छत की तरफ रुख किया। ये फिर से लाइट गई। ये है वो छत जिसकी बाउंड्री वॉल हमें ऊपर से जो है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ की विंडो से जो है वो उन खातून का शेडो, प्रॉपर एक लड़की का जो फिगर होता है वो उनको नज़र आया था। ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा इसका एक सामने से इसको कवर किया हुआ है।
ये पेड़ वगैरह हैं, दरख्त जो लगे हुए थे, झाड़ियाँ जंगली, और पूरी गंदगी यहाँ पे हुई हुई। ये है वो छत, छत का ये वो व्यू है जहाँ से उन खातून को देखा था इन्होंने। ये अनफॉर्चुनेटली कैमरे के ऊपर भी पानी आ गया हमारे, तो इस वजह से प्रॉपर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये, लेकिन आपको फिर भी विजिबल होगा। ये यहाँ से इन्होंने देखा तो वो खातून जो है वो खड़ी हुई थी और इनको देख रही थी। वो बताते हैं कि बस मैं वहाँ से निकला हूँ और आनन फानन फ़ौरन मैं बाहर निकला हूँ यहाँ से। तो ये थी स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।